तो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है। बच्चों, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में लिया था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हम बात करते हैं ह्यूमन की। तो ह्यूमन एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी इसमें मेल और फीमेल डिफरेंट बॉडी होती है। ह्यूमन में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई सेपरेटली किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस करता है और उसमें कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली स्ट्रक्चर भी है। इज दैट क्लियर? ह्यूमन विविपेरस एनिमल है, यानी जो है बर्थ टू यंग वन। ओके, अब अगर हम ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करें कि ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या क्या होते हैं, तो पहली बात यह है बच्चों कि आप इनको क्रम में ध्यान रखना, एक सीक्वेंस में ध्यान रखना। ओके, क्योंकि सीक्वेंस वाइज भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला जो स्टेप है वो है गेमीटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और पार्चुरेशन। इज दैट क्लियर? तो इनको स्टेप वाइज आपको जरूर ध्यान रखना है। गेमीटोजेनेसिस नेम से क्लियर है बच्चों कि जो मेल है उसमें गेमीट प्रोडक्शन करने की स्ट्रक्चर टेस्टिस है और फीमेल में गेमीट प्रोडक्शन करने की स्ट्रक्चर ओवरी है। तो टेस्टिस जो है वो स्पर्म बनाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से, और ओवरी में ओवम बनेगा oogenesis की प्रोसेस से। इज दैट क्लियर? तो गेमीटोजेनेसिस का मतलब है बच्चों गेमीट का फॉर्मेशन करना। इज दैट क्लियर? समझ आया एकदम अच्छे से? अब आता है बच्चों इंसेमिनेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ इंसेमिनेशन? इंसेमिनेशन का मतलब है कि जो सीमेन है ना, जिसमें गेमीट होगा, यानी क्या होगा, स्पर्म होगा, ठीक है ना, उसको ट्रांसफर करना किसमें? इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ओके, ये मतलब है इंसेमिनेशन का, यानी स्पर्म को ट्रांसफर करना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। इज दैट क्लियर? तो गेमीट का प्रोडक्शन हुआ, वो गेमीटोजेनेसिस है, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया, ये इंसेमिनेशन है। अब जब ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों तो फिर आएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब है बच्चों कि मेल गेमीट और फीमेल गेमीट यानी स्पर्म और ओवम फ्यूज हो जाएंगे और क्या बनना? जाइगोट का फॉर्मेशन होना। ओके, फर्टिलाइजेशन की जो साइट है बच्चों वो क्या होती है? फेलोपियन ट्यूब जो होती है फीमेल के अंदर, उसमें एक रीजन होता है एम्प्यूला रीजन, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। इज दैट क्लियर? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन की साइट पहले आपको पता होना चाहिए। इम्प्लांटेशन की साइट क्या है? यूट्रस। इम्प्लांटेशन का मतलब है बच्चों कि जैसे जाइगोट बन जाता है ना, तो जाइगोट के अंदर क्या होता है? डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। डिवीजन या क्लीवेज बोलते हैं उसे, है ना। क्लीवेज एक तरह का डिवीजन है। तो जाइगोट में डिवीजन होने से पहली एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है मोरुला। ओके, मोरुला कितनी सेल तक का एम्ब्रियो माना जाता है? 2, 4, ओके, 8 और 16 सेल तक का एम्ब्रियो जो है वो मोरुला माना जाता है। इसके बाद एक एम्ब्रियो बनता है जिसको बोलते हैं बच्चों ब्लास्टुला स्टेज आती है, और ब्लास्टुला स्टेज का एम्ब्रियो होता है ब्लास्टोसिस्ट, यानी ब्लास्टुला स्टेज का जो एम्ब्रियो है वो क्या करता है बच्चों? यूट्रस की एंडोमेट्रियम के साथ इम्प्लांट होता है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। यानी यूट्रस में जाकर ब्लास्टुला का इम्प्लांट होना, अटैच होना ही क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। क्लियर? गेस्टेशन। गेस्टेशन पीरियड भी बच्चों यूट्रस में चलता है, और गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पीरियड है, यानी इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इज दैट क्लियर? और फिर है बच्चों पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है? बर्थ प्रोसेस है, यानी बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होने के बाद, एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट होने के बाद जब उसका बर्थ होता है तो हम इसे पार्चुरेशन प्रोसेस कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों एकदम अच्छे से? तो ये थे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जिनको सीक्वेंस में याद रखना है। गेमीटोजेनेसिस मीन्स गेमीट फॉर्मेशन, फिर इंसेमिनेशन का मतलब स्पर्म ट्रांसफर करना है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में,
फर्टिलाइजेशन का मतलब गेमीट्स की फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में, कौन सी स्टेज का एम्ब्रियो, ब्लास्टुला स्टेज का एम्ब्रियो। फिर गेस्टेशन का मतलब है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, और पार्चुरेशन का मतलब है बर्थ प्रोसेस। क्लियर। अब बच्चों हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम स्टडी करेंगे। बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको हम जो है मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सबसे पहले बच्चों ये जानना है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं बच्चों जो गैमीट फॉर्मेशन करते हैं, पहली बात। दूसरा बच्चों की ये सेक्सुअल हार्मोन बनाते हैं। क्लियर हुआ। तो जो सेक्सुअल हार्मोन बनाए और जो गैमीट फॉर्मेशन करे उनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो इसमें नाम आता है बच्चों, मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है टेस्टिस। इज दैट क्लियर। गोनाड भी बोलते हैं अपन इनको। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो ना तो गैमीट बनाते हैं और ना ही सेक्सुअल हार्मोन बनाते हैं, ये दोनों काम वो नहीं करते। तो क्या करते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं बच्चों जो गैमीट का ट्रांसफर करते हैं, ओके, या बच्चों वो गैमीट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। ये फंक्शन होता है बच्चों सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का। अब हमने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया बच्चों, एसेसरी डक्ट, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एसेसरी डक्ट्स, डक्ट्स वो होती है जो गैमीट को ट्रांसफर करती है बच्चों, यानी डक्ट का काम गैमीट के ट्रांसफर का होता है। अब अगर हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो गैमीट जो टेस्टिस है उसमें स्पर्म बनता है, स्पर्म गैमीट है। तो सबसे पहले स्पर्म का जो ट्रांसफर है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस नाम की डक्ट करती है, रेटेटेस्टिस। ये जो डक्ट है, छोटी छोटी डक्ट्स होती है, ये स्पर्म को ट्रांसफर कर देती है वासा एफ्रेंसिया में, ओके। वासा एफ्रेंसिया स्पर्म को आगे एपिडिडाइमिस में ट्रांसफर कर देता है। क्लियर बच्चों। एपिडिडाइमस फिर स्पर्म को वास डिफरेंस में ट्रांसफर कर देता है। वास डिफरेंस अब एब्डोमेन में वापस चली जाती हैं और वहां जाकर ये सेमिनल वेसिकल में ओपन होती है। यहां से इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है स्पर्म को यूरिथ्रा में ट्रांसफर कर देती है। तो बच्चों ये सारी डक्ट सिस्टम है, रेटेटेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैक्यूलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा। और ये पूरा स्पर्म का जो है वो ट्रांसफर पाथ भी है। इज दैट क्लियर। अब आता है बच्चों ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो है वो सेमिनल वेसिकल, इनकी डिटेल स्टडी हम करेंगे वन बाय वन। तो सेमिनल वेसिकल डक्ट का काम भी करती है और ग्लैंड का काम भी करती है, दोनों फंक्शन है इसके। इसके अलावा ग्लैंड होती है बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक होती है बच्चों काउपर्स ग्लैंड, या उसे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड भी इसका दूसरा नाम है। तो ये ग्लैंड्स है तीन तरह की, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस की स्टडी की जाती है जो कि मेल का कॉपुलेटरी या सेक्सुअल ऑर्गन है, कॉपुलेशन प्रोसेस करता है ये। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस के बारे में पढ़ाई होती है। क्लियर। तो ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आउटलाइन है। इज दैट क्लियर। अब बच्चों
मैं थोड़ी सी आपसे यहाँ पे बात डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, यानी ये जो हमने 6 टाइप के इवेंट्स पढ़े हैं, ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स प्यूबर्टी के बाद ही स्टार्ट होंगे। यानी ये प्यूबर्टी क्या कौन सी स्टेज है, फर्स्ट चैप्टर में बताया था ना, जब सेक्सुअल मैचुरेशन स्टेज आ जाए, जब सेक्सुअल हार्मोन बनने लग जाए, तो वो हम प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं। तो प्यूबर्टी के बाद ये प्रोसेस होती है। और ये जो जितने भी सेक्सुअल इवेंट्स हैं, ये मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। जैसे बच्चों में एक एग्जांपल देता हूँ गैमेटोजेनेसिस का। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक चलता रहता है, जबकि फीमेल में जो ओवम है वो एक फिक्स एज तक ही चलता है, जो मानते हैं कि 45 से 50 ईयर की एज तक ही होता है, और ये स्पर्म थ्रू आउट लाइफ कंसीडर किया जाता है। दूसरा बात बच्चों कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का होना हार्मोन्स पर भी डिपेंड करेगा, यानी इन्हें हार्मोन भी इफेक्ट करता है। इज इट क्लियर? समझ आया? और हार्मोन जो है वो फॉर्मेशन कौन करते हैं? गोनाड्स, यानी टेस्टिस और ओवरी। और टेस्टिस और ओवरी की ग्रोथ जो है वो भी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन से होती हैं, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी बनाती है ना, जो मैंने आपको 11th में स्टडी करवाया था ना, FSH और LH, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन बनाती है गोनेडोट्रोपिन्स। एग्जाम्पल क्या है गोनेडोट्रोपिन की? FSH और LH। वो किसकी ग्रोथ करवाते हैं? टेस्टिस और ओवरी की ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं ये। इज दैट क्लियर? समझ आई आपको अच्छे से बात? अब हम बच्चों थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं और उसके बाद हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, तो डायग्राम की जो लेबलिंग है वो प्योर आपको आपके NCERT की लेबलिंग देखनी है। क्लियर? तो अपने यहाँ पर देखो, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसको अपन देखते हैं। क्लियर बच्चों? तो ध्यान से आप देखिए, ये 2 डायग्राम आपको देखें। देखो ये यूरेटर जो कि किडनी में आपने पढ़ा था, जो यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है। फिर सेमिनल वेसिकल आप ये देख रहे हैं, सेमिनल वेसिकल यहाँ पर। यूरिनरी ब्लैडर जो अभी मैंने आपको बताया था, ये यूरेटर ओपन होती है यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ यूरिन स्टोर होता है। वास डिफरेंस, ये देखो वास डिफरेंस यहाँ टेस्टिस से एपिडिडाइमिस से स्पर्म को लेकर अंदर जाकर सेमिनल वेसिकल में ओपन हो रही है। ये वाली वास डिफरेंस है आपकी, ये वाली। ये अभी मैंने प्रोस्टेट ग्लैंड बताया था आपको, जो यूरिथ्रा के पास होती है। पेनिस, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमने अभी पढ़ा है। यूरिथ्रा है ना, पेनिस का जो आगे वाला रीजन है इसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, ग्लांस पेनिस, और इस पर स्किन होती है जिसको फोर स्किन कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये टेस्टिस है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस अरेंज आउटसाइड द एब्डोमेन इन स्क्रोटम। ओके, और ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। इज दैट क्लियर? ये इजैक्यूलेटरी डक्ट है जो सेमिनल वेसिकल से बाहर यूरिथ्रा में ओपन होगी। इस डायग्राम को आप इधर भी देख सकते हैं, देखो यहाँ भी थोड़ा क्लियर देखो आप। यूरेटर, 2 यूरेटर दोनों किडनी से आएगी, वो यूरिनरी ब्लैडर में आएगी। इज दैट क्लियर? ओब्लिक पोर से ये ओपन होती है, बताया था ना आपको। ये सेमिनल वेसिकल है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस स्क्रोटम में है, ये स्क्रोटम है, ये टेस्टिस, और ये आपका जो है एपिडिडाइमिस, और यहाँ से वास डिफरेंस आपकी जो है वो अराइज होगी और ये सेमिनल वेसिकल में आ जाएगी, यानी ये सेमिनल वेसिकल। ये प्रोस्टेट ग्लैंड रही, यूरिथ्रा के आगे वाले पार्ट में होती है ये। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक बाद है, ये पेयर होती है, पेयर्ड होती है ये, यानी 2 होती है। क्लियर? यूरिथ्रा है, और ये ग्लांस पेनिस, पेनिस का आगे वाला पार्ट है, और ये उसके ऊपर स्किन का एनवल्प है जिसको फोर स्किन बोलते हैं। टेस्टिस में बहुत सारे लॉब्स होते हैं बेटा, जिनको टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं, और इन्हीं में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि स्पर्म बनाने का काम करती है, यानी स्पर्म बनाती है।
रेटे टेस्टिस अभी मैंने आपको बताया था, उससे डक्ट निकलती है, लोब्यूल से जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इनसे डक्ट निकलती है, इनको रेटे टेस्टिस बोलते हैं। वो आगे वासा एफ्रेंसिया में ओपन हुई, वासा एफ्रेंसिया आगे एपिडिडाइमिस में ओपन होगा, और एपिडिडाइमिस से देखो ये वास डिफरेंस निकल रही है, ये जो आगे सेमिनल वेसिकल में ओपन होती है। क्लियर? तो इस तरह से ये आपने डायग्राम भी स्टडी किया। अब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।